अस्सलामुअलैकुम। तशक्कुर न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हैत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि मौरखा 26 फरवरी को स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान की ज़ेर सदारत सूबाई असम्बली में वज़ीर आला की नामजदगी के लिए इजलास हुआ और इजलास में मरियम नवाज़ साहिबा को पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब कर दिया गया। आपको बताएं कि मरियम नवाज़ साहिबा के मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब थे, लेकिन 220 वोट्स के भारी मार्जिन के साथ मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल राना आफ्ताब को एक भी वोट न मिल सका। पंजाब असम्बली के इजलास के बाद मरियम नवाज साहिबा हल्फ उठाने के लिए गवर्नर हाउस पहुंची, जहां उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाया। आपको ये भी बताएं कि सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में ये था कि मरियम नवाज साहिबा ने अपनी वालदा कुलसूम नवाज का पोर्ट्रेट अपने साथ रखा था, जबकि उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ और उनके चचा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी शरीक थे। हल्फ उठाने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा, पहले वो आपको बताते हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मेरे दफ्तर और मेरे दिल के दरवाजे ओपोजिशन के लिए 24 घंटे खुले हैं। पंजाब को इकोनॉमिकल हब बनाने और मेरे विजन और सियासी तफरीक से बालातर होकर काम करने में मेरे हाथ मजबूत करें। वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज का अपने पहले खिताब में कहना था कि सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी क़यादत में ऐवान जमहूरी परचम को सर बुलंद रखूँगी। उनका मजीद कहना था कि मुझे अफसोस है कि अपोजिशन अरकान यहाँ नहीं है। मेरा दिल था वो होते। जमहूरी कारकुन हैं, हम समझते हैं कि सियासत में मुकाबला करना कितना ज़रूरी है। हमारे पर भी मुश्किल वक्त आए, हर चीज़ हमारे खिलाफ थी, जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया गया, लेकिन शुक्र है कि हमने कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा। मरियम नवाज ने कहा कि आज अपोजिशन मौजूद होती तो मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती तो मैं खुशी महसूस करती। उन्होंने कहा कि मैं इन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उनके भी वज़ीर आला बेटी और बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मेरे दफ्तर के और मेरे दिल के दरवाजे जैसे मेरी पार्टी के लोगों के लिए खुले हैं, वैसे ही अपोजिशन के लिए 24 घंटे खुले हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इत्तेहादी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब के लिए मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं। उनका मजीद कहना था कि मैं पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस मकाम पर पहुँचाने के लिए मुझे वोट दिया। मेरा यहाँ मौजूद होना इस सियासी कारकुन की खिदमत का एतराफ़ है जो मुश्किलात बर्दाश्त करता है। उन्होंने कहा कि आज एक तारीख बनी है, मुझे आप माइनस भी कर दें, लेकिन यह हर पाकिस्तान की हर बेटी का एजाज़ है कि आज कुर्सी पर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी है। मेरी दुआ है कि मेरे बाद भी यही सिलसिला चलता रहे। साथ ही साथ उन्होंने मुखालिफिन का भी शुक्रिया अदा किया और इसमें उन्होंने कहा कि आज मैं जिस मकाम पर खड़ी हूँ इसमें मेरे मुखालिफिन का भी अमल दखल है और इनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नाज़रीन, इस मौके पर मरियम नवाज साहिबा अपनी वालदा का जिक्र करते हुए भी आबदीदा हो गई। उन्होंने कहा कि आज इस ऐवान में बहुत सारी ख्वातीन मौजूद हैं। आज मेरा वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब होना इस बात का सबूत है कि औरत होना आपके ख्वाबों की ताबीर में कभी रुकावट नहीं बनता। अगर आप ये सोचती हैं कि आप एक औरत हैं और आप कुछ पा नहीं सकती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिम्मत, मेहनत और लगन से औरत भी वो सब कुछ हासिल कर सकती है जो उसका हक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आज हर बेटी, हर माँ और हर बहन की कामयाबी का दिन है और मैं इस बात को इंश्योर करूँगी और यकीनी बनाऊँगी कि मैं ख़वातीन के लिए काम करूँ। उन्होंने मजीद कहा कि जब 5 साल बाद मैं हुकूमत छोड़ूंगी तो सरकारी हॉस्पिटल्स में हमेशा दवाएं मौजूद होंगी, एमरजेंसी हमेशा वहां पर रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू करूंगी, स्कूल की ट्रांसपोर्टेशन को फ्री करूंगी और हर वो काम करूंगी जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो बेसिक आपकी नीड्स हैं उनको पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करूंगी। उन्होंने एक और अहम बात पर रोशनी डाली और वो ये कि ख़वातीन को हिरासा करने वाले मेरी रेड लाइन है। उन्होंने इस बात की वजाहत करते हुए कहा कि अपना ओहदा संभालने के बाद मैं मुकम्मल कोशिश करूंगी और मेरी इस बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो होगी कि जो लॉ बने हैं ख़वातीन के हरासमेंट के हवाले से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और सज़ाओं पर अमल दरामद करवाया जाए। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के 12 करोड़ से ज़ायद अवाम की बिला तफरीक खिदमत करूँगी। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं, कारकर्दगी के साथ है। हुकूमत का काम कारोबार करने वालों को माहौल फराहम करना है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना मेरा विजन है। पंजाब को इकोनॉमिकल हब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल सामने रखते हुए एजेंडा तरतीब दिया है। कल से नहीं, आज से मंशूर पर अमल दरामद शुरू होगा। सियासी तफरीक से बालातर होकर मेरे हाथ मजबूत करें। मेरा मुकाबला अपनी ही जमात की बड़ों की कारकर्दगी से है, मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं।
उन्होंने मजीद कहा कि हमने निगहबान के नाम से रमज़ान रिलीफ पैकेज बनाया है। हम सस्ते रमज़ान बाजार लगाएंगे। आज से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जिम्मेदारियां दे रही हूं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मॉनिटरिंग करेंगी। मेरी हेल्पलाइन आवाम के लिए और हर तबके के लिए भी खुली होगी। उन्होंने कहा कि मेहनत, तवज्जो, नीयत को पंजाब के अवाम के लिए वफ़ करती हूँ। बहुत जल्द हाउसिंग मंसूबे का आगाज़ करेंगे। अपनी छत अपना घर मंसूबा 1 लाख घरों से शुरू करेंगे। अवाम को बिलों में रिलीफ से मुतालिक पॉलिसी पर भी काम जारी है। जेल में रही हूँ, मसाइल से वाकिफ हूँ। टैक्सला जैसे वाकयात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। इंक्वायरी करवाऊंगी। लाहौर में सेफ सिटी कैमरे लगने से क्राइम 30% तक कम हुआ है। पहले फेज़ में 18 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे का आगाज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ हमें जाना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं नाजरीन, पंजाब असम्बली के साथ साथ सिंध असम्बली में भी वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के लिए इजलास मुनक़िद हुआ और मुराद अली शाह सिंध के 25वें वज़ीर आला मुंतखब हो गए। वो मुसलसल तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर आला बने हैं। आपको ये बताएं कि मुराद अली शाह के मद्दे मुकाबिल MQM के अली खुर्शीदी थे, जिन्हें सिर्फ 36 वोट मिले। और इसी के साथ साथ हुकूमत बनने का जो सिलसिला है वो अब रवां दवा नजर आ रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मामला काफ़ी ज़्यादा शशोपेच का शिकार था और अब ये चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब IMF ने भी पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने का ऐलान कर दिया है और जैसे जैसे ये अरकान अपने अपने ओहदों के हल्फ उठाते जाएंगे, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और हालात बेहतर होते नजर आएंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।